चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट्स नेम इज इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आत्मा है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जिस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट आत्मा है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो जो है ये आत्मा है किसका? ये आत्मा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आइए इसको हम लोग डीपली स्टडी करते हैं और इस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आइए वन बाय वन करके हम इसको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन किया जाए, ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये छोटी सी डिफिनीशन है, लेकिन ये डिफिनीशन बहुत काम का है। आइए इसका एक्सरे करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। देखिए ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी जो है आपको देखना है यहाँ पर, उसी का ट्रांसमिशन देखना है। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड। देखिए ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपको ट्रांसमिशन देखना है। और जो ट्रांसमिशन होता है पोलैरिटी का, वही क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे इस डिफिनीशन से दो चीजें बेटा पता चल रही हैं। पहली बात ये पता चल रहा है कि पोलैरिटी, इस डिफिनीशन से जो पहली चीज हम निकाल पा रहे हैं वो है आपका पोलैरिटी। और दूसरी चीज जो हम निकाल पा रहे हैं कि वो जो ट्रांसमिशन वाला जो सोर्स है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यानी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ये ट्रांसमिट होगा। ये दो चीज जो है इस डिफिनीशन का पूरा लब्बो लबाब है। तो पोलैरिटी को समझते हैं। देखिए पोलैरिटी का मतलब होता है, पोलैरिटी का मतलब होता है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पोलर है। और दूसरा तरीका यह है, पहला तरीका हो गया डाइपोल मोमेंट, दूसरा हो गया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे अहम चीज है यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम लोग आज के बाद से डेल्टा ईएन से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ईएन से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में? तो अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जीरो है तो आप ये कह दीजिएगा कि पोलैरिटी जो है वो जीरो। और जब पोलैरिटी जीरो है तो क्या खाक ट्रांसमिट करेंगे आप? क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है, ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ ट्रांसमिट की जा रही है उसका प्रेजेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो आ गई तो मतलब पोलैरिटी जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एराइज ही नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट विल आल्सो बी जीरो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल निकल के आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप जानते हैं तभी जाकर के आप कमांड कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग जानते हैं पॉलिंग स्केल पे कुछ वैल्यूज याद होना चाहिए। देखिए फोन कलबरी, फोन कलबरी, फोन कलबरी आईएससी पीएच, फोन कलबरी आईएससी पीएच, फोन कलबरी आईएससी पीएच। आपको कम से कम इतने एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू याद होनी चाहिए। और ये पॉलिंग स्केल पे मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए फोन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन कलबरी आईएससी पीएच, आईएससी पीएच ये है आपका। अब फ्लोरीन का पॉलिंग स्केल पे वैल्यू होती है 4.0, ऑक्सीजन का 0.5 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3.5, और नाइट्रोजन का होता है 3.0, और क्लोरीन का भी लगभग लगभग वही होता है 3.0, ब्रोमीन का होता है 2.8, आईएससी इन तीनों का होता है 2.5 और इन दोनों का होता है 2.1। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ इतनी ही वैल्यू याद है तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से आपका रुकेगा नहीं, क्योंकि इतनी वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए। अगर इससे इतना नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी आपको, है ना। और दूसरी चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। और वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, उसके बाद होता है sp2, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3। और इसी के ऑर्डर से हमने यहाँ पे ये फार्मूला बनाया है, ये वाला, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर पूरा देखा जाए तो जो पूरा खेल है वो पोलैरिटी का है, और पोलैरिटी का खेल जो आके अटका है वो किसके ऊपर अटका है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पे अटका है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अगर जीरो आ रही है, यानी डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस अगर जीरो आ जाएगा तो पोलैरिटी जीरो हो जाएगी, और पोलैरिटी जीरो हो जाएगा तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट भी जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट मैं आपसे अगर ये कहूं मैं आपसे अगर ये कहूं कि क्या CH3 में इंडक्टिव इफेक्ट है, तो आपको अंदर अंदर क्या सोचना है? आपको अंदर अंदर ये सोचना है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp3। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने हाइब्रिडेशन निकालना सीख लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना आता होगा। नहीं पता है तो केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ लीजिए। तो CH3 में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp3 हो गया। मतलब ये हुआ, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा पहला कार्बन है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा कार्बन भी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेटा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आई? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आई? जीरो आई। इसका मतलब ये हुआ कि पोलैरिटी जीरो हो गया। इसका मतलब ये हो गया पोलैरिटी जीरो हो गया, और जब पोलैरिटी जीरो होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि CH3 यानी इथेन के अंदर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? आइए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH3, ये है CH2, और ये है CH2, और ये CH3। क्या इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट है? तो मैं अंदर अंदर ये सोचूंगा कि क्या इसमें पोलैरिटी है। अगर पोलैरिटी है तो काम चल जाएगा। देखते हैं, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी है? sp3। इस कार्बन की भी कितनी है? sp3 और sp3। मतलब यह हुआ कि बेटा सारे के सारे कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के हैं। तो किसी भी दो के बीच में अगर देखा जाएगा, किसी भी दो के बीच में देखा जाएगा, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। देखिए, यहां इसके बीच में देखेंगे तब भी क्या आ रही है? जीरो आ रही है। और इसके बीच में भी देखेंगे तो क्या आ रही है? जीरो आ रही है। मतलब ये हुआ कि जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो किसी भी दो एटम के बीच में नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये पूरा जो मॉलिक्यूल है यह प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट बिल्कुल नहीं शो कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये ना तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ना माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा पूरा इंडक्टिव इफेक्ट से पूरी तरीके से जुदा है, अलग है। ये कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा उसके अंदर, है ना। अब देखिए, जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया था, बहुत पहले का क्वेश्चन है ये, कि क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है? क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है? इस वाले क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, बस आप हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। इसकी भी क्या है? sp3। मतलब आप निकाल चुके होंगे, सबका जो है, जो हाइब्रिडेशन है वो सेम आ रहा है। मतलब हर कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का है। मतलब ये हुआ किसी भी दो के बीच में जब आप डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि पोलैरिटी जीरो है, और जब पोलैरिटी जीरो है तो आप किस चीज़ की ट्रांसमिशन करेंगे जब कुछ है ही नहीं है? तो अगर आप कुछ नहीं है और फिर भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो आप फेंकू बन जाएंगे, है ना। समझ गए कि नहीं? एक जगह से दूसरी जगह फेंकेंगे क्या? फेंकने के लिए जो चीज फेंका जा रहा है उसका होना जरूरी है। तो पोलैरिटी जीरो हो गया, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वहीं पर अगर ये देखा जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये देखिए प्रोपीन, यहाँ पे देखा जाए तो क्या यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? आइए चेक करते हैं। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। और इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3। अब देखिए यहाँ, यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जीरो है इन दो कार्बन के बीच में। क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला कार्बन है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा ये वाला भी कार्बन है, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडेशन वैल्यू क्या है? सेम है। परंतु परंतु यहाँ देखिए आप,
यहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो। बच्चों याद रखिएगा, वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, सिर्फ ये देखना है कि जीरो है कि नॉन जीरो है। तो इन दोनों के बीच में sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp3, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं होगी, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पोलैरिटी विल आल्सो बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, पोलैरिटी विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में?